महाराज जी, कभी कभी मन में भक्ति की लहर बहुत तेजी से उठती है और कभी कभी एकदम विपरीत हो जाती है। महाराज जी, इस स्थिति में कैसे क्या कर रहे हैं महाराज जी? तीन गुण हैं। जब हमारे अंदर सतोगुण आता है तो दान, तीर्थयाटन, भजन, शास्त्र स्वाध्याय, भगवान की सेवा, इसकी स्फुरणा होती है। जब रजोगुण आता है, रुपया कमाना, समाज में यश होना, भोग भोगना, नाना प्रकार की रजोगुणी वृत्ति। जब तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, द्वेष, हिंसा, क्रोध, ये गुणों का प्रभाव है। अभी भक्ति नहीं है। भक्ति तो त्रिगुणातीत होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से परे जो होती है वो भक्ति होती है, विशुद्ध भक्ति। अभी तो थोड़ी देर भजन में मन लगा, थोड़ी देर भोग में मन लगा, थोड़ी देर निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये गुणों का चक्र चल रहा है। यदि हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो इस गुण चक्र का भेदन कर सकते हैं। हर समय नाम जप करें, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप का अभ्यास करें तो गुण का चक्र, तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है। तो तीनों गुणों की महिमा को दबाकर नाम अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा तो भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। ओंकार दास जी, वृंदावन श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका कथन है जब भगवान कृपा करते हैं तो वो तीन दुर्लभ चीजें देते हैं, धन, संपदा इत्यादि का हरण कर लेते हैं, सगे संबंधी आदि संबंध विच्छेद हो जाता है। महाराज जी, शरीर में कोई असाध्य रोग दे देते हैं। महाराज जी, इन अवस्थाओं को सुन के तो धीरज टूटने सा लगता है। महाराज जी, नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। व्यक्ति की आसक्ति तीन ही जगह विशेष होती है। एक तो परिवार में होती है, और एक धन में होती है, और एक शरीर में होती है। तीन जगह आसक्ति होती है ना। और भगवान से जब हम प्रीति करने चलेंगे तो शरीर भी नाशवान, परिवार का संबंध भी नाशवान, और धन भी नाशवान। धन किसी का हुआ है क्या? चाहे अरबों खरबों रुपया हो, जब मरोगे तो यहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? चाहे जितना बड़ा परिवार हो, जब शरीर छूटेगा तो यहीं रह जाएगा कि नहीं? चाहे जितना स्वस्थ सुंदर शरीर हो, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भगवान तीनों की आसक्ति का नाश कर देते हैं। धन की आसक्ति का नाश, परिवार की आसक्ति का नाश। बिना परिवार की आसक्ति का नाश हुए भगवत प्रेम थोड़ी होता है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। सबकी ममता जब भगवान के चरणों में समर्पित हो, अब नहीं समर्पित हो रहा है तो भगवान की ममता का नाश कर देते हैं। भगवान के परिवार का नाश थोड़ी कर सकते। किसी भक्त का हमें बताओ, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितना वैभव है, महान भक्त है, राजा है तो रानियां हैं, पुत्र है, परिवार है। भगवान उनके पुत्र परिवार को मार दिया, भगवान ने उनकी संपत्ति अपहरण कर ली। अम्बरीश जी स्वस्थ थे, क्या भगवान ने उनको असाध्य रोक दिया? नहीं। विभीषण जी को लंका का राज्य दिया, एक कल्प तक के लिए। ध्रुव जी को राज्य दिया, प्रहलाद जी को राज्य दिया। इसका मतलब समझो, शास्त्र के वाक्यों का अर्थ अगर सही नहीं समझ में आया तो फिर भय आ जाए। शास्त्र निर्भय करने वाले हैं। परिवार की ममता का भगवान नाश कर देते हैं, धन की प्रियता का भगवान नाश कर देते हैं, शरीर की अहमता का नाश कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, ये उनका खेल है।